आपके बीच से कर्नल बैसला जी का स्मरण करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं इन वीरों को जो 85 और 90 दिन से आपके बीच में बैठकर और समाज के बीच में सामाजिक अलग हाकिम जी ने जिक्र किया था कि आरक्षण संघर्ष समिति को मजबूत करने के लिए इनका भारी योगदान है। मैं तो ये कह रहा हूँ समाज को एकजुट करके और इस पंचायत को सफल बनाने में इनका भारी योगदान। अब बात ये है, हाकिम जी ने अपनी सफाई दे दी, हम भी उसी का हिस्सा हो सकते हैं। मैं भी उसी मंच में बैठा था, लेकिन हाकिम जी ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि कल जो 8 तारीख को जो चूक हुई उसका हमारे समाज को कितना बुरा परिणाम। ये आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष, ये आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य जब राजनीति करना चाहते हैं तो छोड़ो ना इस समाज को, आप इसको गैर राजनीतिक संगठन बनाओ। पूरा आरक्षण संघर्ष समिति को कब तक आप बीजेपी और कांग्रेस की बात करोगे? हमारे अध्यक्ष को तय करना चाहिए था जब वो इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, पीपल खेड़ा 23 मई को इन्होंने घोषणा की कि हम लोग पीलूपुरा में महापंचायत करेंगे। 29 मई तक बीजेपी की झंडी लगा के हमारे अध्यक्ष जी घूम रहे थे। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है बताओ आप? पीपल खेड़ा पे हमने कहा ये झंडी हटाओ, आप बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो। अरे हमारे नेता को पीलूपुरा में प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए था। जो सरकार हमारी नहीं सुन रही, हम उसके कार्य नहीं चाहता। हो सकता है मेरी अपेक्षा है मैं आरक्षण संघर्ष समिति में एडजस्ट हो जाऊं। अब लड़ाई हमें आरक्षण संघर्ष समिति में एडजस्ट होने की या आरक्षण संघर्ष समिति को कमजोर करने की, नेता को कमजोर करने की नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम नेता की आंखों में आंख डालकर कहें कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन ट्रैक पर घटना हुई, भाई साहब उतरने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लोकेश तुम जाके आओ पहले। मैंने भाई साहब से निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब चलो, व्यवस्था खराब हो जाएगी। जिन लोगों ने, जिस समाज ने सीने पर गोली खाई वो पीठ पर डंडे खा के उतरता, क्या सम्मान रह जाता हमारा? बताओ बताओ। फिर आप तय कर रहे हो 8 तारीख को रात को 12 बजे तक नहीं, दूसरे दिन बच्चे थे आक्रोश में चढ़ गए और समझाइश करके नीचे उतर के शांत हो गए। अब आप लोग इन 372 जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके लिए समाज एकजुट है, आप उनका नुकसान करना चाहते हो, इन पर दबाव बना रहे हो। कल मैं इनके पास आया, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ ये शहीदों की आत्मा है और भगवान देवनारायण यहाँ साक्षात देख रहा है। मैं इनके बीच में कल आया, पहले 90 दिन तक मैं इनके बीच में नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है कि कंट्रोवर्सी चल रही है। आज नई आरक्षण संघर्ष समिति, आज पुरानी आरक्षण संघर्ष समिति, ये तो हाकिम ने कहा है, ये तो विजय ने कहा है, ये तो हिम्मत ने कहा है, ये तो अतर ने कहा है। अरे हम लोग एकजुट होकर कब कहेंगे इनके लिए? तो मैं तो ये कह रहा हूँ हाकिम जी जिम्मेदारी तय करो, 2 महीने में दे और 2 महीने के बाद हमारा ये जो संगठन है ये गैर राजनीतिक संगठन बनेगा। जो राजनीति से दूर रहेगा वो हमारा नेतृत्व करेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। Yeah.